ब्रेक पर स्वागत। इस्राएल हमास युद्ध आरंभ हेबा परठारु मध्य प्राच्य अशांत होई पड़िछि। इस्राएल सेनार घन घन आक्रमण रे धराशायी होई पड़िछि गाजा। तेबे हमास आतंकवादी संगठन जहाकु ढाल करिछि ताहा हेउछि हॉस्पिटल। सेही हॉस्पिटल गुडी करे एबे सांघातिक अवस्था। आ एहारी भितरे हॉस्पिटल बेसमेंट रु एक गुप्त आड्डार ठिकाना खोजी पाइछि इस्राएली डिफेंस फोर्स। देखंतु ए रिपोर्ट। इस्राएल हमास युद्ध को 39 दिन पूरिला। कौनसी गोटे भी दिन गाजा उपरे रॉकेट एवं बोमामाड़ बंद करिनी इस्राएली सेना। आईडीएफ आक्रमण रे गाजार सबु किछि छरखार, सबु किछि ध्वस्त विध्वस्त। गाजार गोटे परे गोटे हॉस्पिटल को टार्गेट करि चलिछि इस्राएली सेना। इंधन, औषध एवं अन्य मेडिकल सामग्री अभाव गाजार अधारू अधिक हॉस्पिटल बंद हो गलानी। हॉस्पिटल रो बेड कथा छड़ंतु सभागार रे आउ जागा नहीं। बिना निश्चित करे चलिछि आहतंक चिकित्सा। नवजातक को बंचाई रखिबा संभव हेउनी, तथापि हॉस्पिटल को टार्गेट करि चलिछि इस्राएल सेना। काहेकि हॉस्पिटल को टार्गेट करुछि इस्राएली डिफेंस फोर्स। काहेकि हॉस्पिटल को टार्गेट करी विभिन्न महलरू तीव्र निंदा और समालोचनार शिकार हेउछि नेतान्याहू प्रशासन। इस्राएल किंतु ए प्रसंग रे भिन्न जुक्ति बाढ़िछि। खाली जुक्ति नुहे, वीडियो जारी करी विश्व सामने रे हमास षड्यंत्र करिछि पर्दाफाश। ए हेउछि गाजार ऑल कुदस हॉस्पिटल। इस्राएल डिफेंस फोर्स ए वीडियो जारी करथिबा बेले हॉस्पिटल हमास सदस्यंक अड्डा स्थली पालटिथिबा कहिछि। रांटीसी हॉस्पिटल रे हमास हाइडआउट रो खुलासा करिछि आईडीएफ। हॉस्पिटल भितरे हमास कमांड सेंटर चलिथिला आ सेठारु मिलिछि ए सबु मारणास्त्र जाको बुझाउछंती इस्राएली सेनार जने जवान। We are now in the area of the basement of the hospital. I want to show you a room where we found all the gear, the operational gear, what Hamas is holding inside the hospital. I want you to understand, this kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas firing RPGs for hospitals. हॉस्पिटल भितर ही पणबंदी को रखिथिला हमास आ जनक परे जणे हमास सदस्य सेमानंकु सेफ्ट अनुसारे जगि रहुथिले। I want you to see this room. It's in the basement of the hospital. We can see this area is a closed area from the rest of the hospital. We can see the ventilation air that was done improvisedly to this area, and we can see infrastructures that was built in here, toilets, shower, a small kitchen, will provide the terrorists their needs. Also conduct a hideout where terrorists take hostages and hide out. You're now entering into the room where we suspect the hostages were being held. I want you to look at this room. People are putting curtains with nothing above, just wall. No reason to put here a curtain unless you want to film hostages and deliver movies. And now we'll show you more evidence. In this room, there is a list. This list, in Arabic, this list says we are in an operation. The operation against Israel started in the 7th of October. This is a Guardian list where every terrorist writes his name and every terrorist has his own shift guarding the people that were here. बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आरपीजी, ग्रेनेड,
टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, आईडीज, रॉकेट लॉन्चर, तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। मशीन गन रखा हुआ है, बड़े बड़े अनमैन्ड एयर व्हीकल रखे हैं। आप देख सकते हैं ग्रेनेड, आपको हमारे कैमरा पर्सन हैंड ग्रेनेड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसके बगल में आईडीज रखे गए हैं, एक्सप्लोसिव रखे, ये मिसाइल रखे गए हैं, माइंस रखे गए, माफ़ कीजिएगा, माइंस रखा गया है। और ये आईडीज की तस्वीरें दिखा। अगर आप आगे आएंगे तो आपको आरपीजी दिखेगा, बड़े ग्रेनेड दिखेंगे और बड़े बड़े आरपीजी दिखेंगे। ये देखिए, ये एंटी टैंक मिसाइल के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। ये हमास का है, ये हमास का है, जिसने हमास में ही बनाया, गाजा में ही हमास ने होममेड बनाया। तो सैकड़ों की संख्या में आरपीजी, 1500 के आसपास ग्रेनेड पकड़े गए, बड़ी संख्या में आरपीजी पकड़ा गया। और ये देखिए यहाँ गन रखा हुआ है, गन आप देख सकते हैं। और इधर हर तरह के एंटी टैंक की बात करें, मिसाइल की बात करें, ग्रेनेड की बात करें, हर तरह के हथियार, जो कि हमास के लोग, बड़ी प्लानिंग थी, बड़ी योजना थी, तो इसलिए बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया हमास की तरफ से उस दिन 7 अक्टूबर को। ये महज 2 से 3% है, बड़ी संख्या में इसके अलावा इकट्ठा किया गया है। News18 इंडिया, इसका इस्तेमाल देखिए, ये फेंसिंग को तोड़ने के लिए किया गया, इसका इस्तेमाल फेंसिंग को तोड़ने के लिए किया गया। ये हैंड ग्रेनेड, कई घरों में हैंड ग्रेनेड मारे गए। ये माइंस है, माइंस का इस्तेमाल या तो आईडीएफ को रोकने के लिए, आईडीएफ के वेपन या गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उड़ाने के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये आरपीजी आपको दिख रहा है, जो कि 15% इसमें से ईरान में बना आरपीजी F7 है। आपको यहाँ बंदूकें दिख रही हैं, ये बंदूकें आपको दिख रही हैं। ये देखिए, मशीन गन है, दूसरे तरह की बंदूकें हैं, कार्बाइन भी है। और ये इसका इस्तेमाल ये ग्रेनेड की तरह ही है, जो घरों में लगाकर उन्होंने छोड़ा था, घरों में लगाया और छोड़ा और वहाँ आग लगा दी। इसका इस्तेमाल घरों में आग लगाने के लिए किया गया। हर तरह की, ये देखिए, यह भी एक तरह का आरपीजी है जिसका इस्तेमाल किया गया। घरों को जब लोग छुप गए तो घरों को उड़ाने में इनका इस्तेमाल किया गया। वहाँ बड़ी संख्या में आपको नज़र आ रहे होंगे। News18 इंडिया इस वक्त आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन हथियारों का इस्तेमाल हमास ने 7 अक्टूबर को 20 से 30 किबूज में, गाजा पट्टी के बगल के इजरायली इलाके में, इन हथियारों का इस्तेमाल किया 1400 से ज़्यादा लोगों के कत्लेआम के लिए। केवल हॉस्पिटल नुहे, पानी भितर भी अस्त्रशस्त्र लुचाई रखिछि हमास। अक्टोबर 7 रे इजराइल उपरे आतर्कित आक्रमण करिथिला हमास, और सेबेठारु किछि लोकंकु अपहरण करि नै बंधक भी रखिछि। अपहृतंक मध्यरे किछि इजरायली और किछि अमेरिकीय नागरिकंक समेत अन्य देशर भी लोक अछंती, और जहांकर मुक्ति पाई अहरह जारी रहिछि प्रयास। केवल हॉस्पिटल रे कहीं पानी भितरे भी हमास लुचाई रखिछि अस्त्रशस्त्र। ए होछि गाजा उपकूल समुद्र, और पानी तले कौन सब होछि भल करी देखि नियंतु। हॉस्पिटल रो लुकायित दृश्य पर्दाफाश करबा परे इजराइल तार अभिमुख्य पुणी दोहराइछि। ए युद्ध गाजार कौनसी साधारण नागरिक, कौनसी असुस्थ किंबा कौनसी छोट पिलांक विरोध रे नुह, केवल हमास विरोध रे बोली कहिसंती इजराइल सेनार मुखपात्र। Our war is against Hamas, not against the people in Gaza, especially not the sick, wounded, or the women, or the children. Our war is against Hamas. अक्टोबर 7 रे इजराइल उपरे अतर्कित आक्रमण करिथिला हमास, और सेबेठारु किछि लोकंकु अपहरण करि नै बंधक रखिछि। अपहृतंक मध्यरे किछि इजरायली एवं अमेरिकीय नागरिकंक समेत अन्य देशर भी किछि अछंती, जहांको मुक्ति पाई अहरह प्रयास चलिथिबा कहिसंती अमेरिका जातीय सुरक्षा परामर्शदाता जैक सुलिवान। The United States continues to work round the clock to support efforts to rescue and reunite hostages held by Hamas with their families where they belong. This includes many young children, one of whom is a 3-year-old American citizen toddler whose parents were tragically killed by Hamas on October 7th. This is a top priority for President Biden, for Vice President Harris, for Secretary Blinken, for me personally. We have all spoken with families of U.S. citizens who are being held hostage by Hamas and have raised this issue with all of our counterparts. This remains a paramount priority for us.
समान कौशल रे गाजार समस्त हॉस्पिटल सुरक्षा उपरे मध्य गुरुत्व दैछि अमेरिका। We do not want to see firefights in hospitals. We want to see patients protected. We want to see hospitals protected. We have spoken with the Israeli government about this, and they have said they share that view, that they do not want to see firefights in hospitals. And you've heard from IDF spokespeople stating things along those lines. The Israeli government has also told us that they are prepared to provide fuel to hospitals to ensure that they can continue to operate, and that for certain hospitals, they actually have not been able to be in communication with the people who are actually running the hospitals. So that's something we will continue to work on. But the position of the United States on this matter is clear. Hospitals should be protected. Hospitals should be able to run effectively so that medical care can be given to patients. इस्राएल सेनार टार्गेट हमास हेले प्राण हराउछंती साधारण जनता, निरीह महिला एवं निष्पाप शिशु। मात्र 39 दिनर युद्धरे गाजारे नियोजित जातिसंघर 101 जन कर्मचारी प्राण हराइछंती। Over the last month, 101 of our colleagues have lost their lives in Gaza. This is the highest number of aid workers killed in the history of our organization in such a short time. निकट भविष्य में युद्ध विरतिर संभावना देखा जाउनुଥିବା बेले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहुଙ୍କ एकमात्र लक्ष्य हमास निरस्त्र और निपात न हेबा पर्यंत लड़ाई जारी रहिबो, जोथिपाई अधिकांश समय सेना कैंप को जाई जवान को मनोबल बढ़ाइबारे लागिछि से। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। निकट भविष्य युद्ध विरतिर संभावना देखा जाउ नथिबा बेले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहुଙ୍କର एकमात्र लक्ष्य हमास निरस्त्र और निपात न हेबा पर्यंत लड़ाई जारी रहिबो, आउ सेथिपाई अधिकांश समय सेना कैंप को जाई जवानकर मनोबल बढ़ाउछंती प्रधानमंत्री नेतान्याहु। आजि पाई स्पेशल रिपोर्ट रे एतिकी। नमस्कार।